अच्छा ध्यान से सुनो, परिभाषा इसकी क्या होगी। वाटहीन धारा, वह धारा, वह धारा जिसके प्रवाहित होने पर, प्रवाहित होना मतलब बहने से, वह धारा जिसके प्रवाहित होने से परिपथ का, काहे का, परिपथ का औसत शक्ति क्षय, कौन सा शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय, काहे से डिनोट करते हैं, पी बार, काहे से डिनोट करते हैं, पी बार। शक्ति माने पावर, औसत माने बार। ठीक, अब ध्यान से सुनो, वह धारा जिसके प्रवाहित होने से परिपथ का औसत शक्ति क्षय शून्य हो जाता है, कौन सी धारा कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। और ध्यान रखिए, वाटहीन धारा के लिए प्रेरकत्व होना चाहिए उच्च, कैसा होना चाहिए, कंडीशन है, वाटहीन धारा तभी बहेगी जब परिपथ का प्रेरकत्व कैसा होना चाहिए, उच्च, और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य, कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और क्वेश्चन पूछता है वाटहीन धारा किस पर काम करती है, वाटहीन धारा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखिए, वाटहीन धारा का उपयोग चोक कुंडली बनाने में किया जाता है। देखो परिभाषा, वह धारा जिसके प्रवाहित होने से परिपथ का औसत शक्ति क्षय शून्य हो जाता है, वाटहीन धारा कहलाती है। वह धारा जिसके प्रवाहित होने से, वह धारा जिसके प्रवाहित होने से परिपथ का औसत शक्ति क्षय, वह धारा जिसके प्रवाहित होने से परिपथ का औसत शक्ति क्षय शून्य हो जाता है, वाटहीन धारा कहलाती है। वह धारा जिसके प्रवाहित होने से परिपथ का औसत शक्ति क्षय शून्य हो जाता है, औसत शक्ति क्षय शून्य हो जाता है, वाटहीन धारा कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है, वाटहीन धारा कहलाती है। और नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, वाटहीन धारा के लिए प्रेरकत्व उच्च, वाटहीन धारा के लिए प्रेरकत्व उच्च तथा, वाटहीन धारा के लिए प्रेरकत्व उच्च तथा, वाटहीन धारा के लिए प्रेरकत्व उच्च तथा प्रतिरोध लगभग शून्य होना चाहिए, तथा प्रतिरोध लगभग शून्य होना चाहिए, तथा प्रतिरोध लगभग शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध लगभग कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और नीचे से एक लाइन फिर छोड़ेंगे, लिखेंगे वाटहीन धारा का उपयोग चोक कुंडली बनाने में किया जाता है, वाटहीन धारा का उपयोग चोक कुंडली बनाने में किया जाता है। ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है क्वेश्चन, वाटहीन धारा का उपयोग किस में किया जाता है, चोक कुंडली बनाने में। और ऐसे भी पूछ सकता है चोक कुंडली बनाने में किस धारा का उपयोग किया जाता है, वाटहीन धारा का चोक कुंडली बनाने में किया जाता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, क्या हमने उस दिन फार्मूला पढ़ाया था लास्ट क्लास में, P बार इज इक्वल टू IRMS गुणे VRMS गुणे cos फाई, पढ़ाया था कि नहीं। काहे की कंडीशन होती है, जब प्रेरकत्व कैसा होना चाहिए, जब प्रेरकत्व उच्च होना चाहिए, उच्च प्रेरकत्व के लिए, उच्च प्रेरकत्व के लिए, या हमने हेडिंग डलवाए थे जब केवल प्रेरकत्व से जुड़ा हो, तब P बार इज इक्वल टू IRMS गुणे VRMS गुणे cos फाई। अब ध्यान से रखिए, इसके नीचे एक लाइन लिखी जाएगी, उच्च प्रेरकत्व के लिए, उच्च प्रेरकत्व के लिए, उच्च प्रेरकत्व के लिए कलांतर, कलांतर मतलब फाई, कलांतर का मान कैसा होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 अंश। P बार इज इक्वल टू IRMS गुणे VRMS गुणे cos 90, फाई की जगह कितना रख देंगे, 90, और cos 90 तो ये पूरा 0, और P बार इज इक्वल टू 0 मतलब औसत शक्ति से कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो परिपथ में कौन सी धारा बहने लगेगी, वाटहीन धारा। समझ में आया। फिर से ध्यान से सुनो, परिभाषा आप पूरी कैसे लिखेंगे, वह धारा जिसके प्रवाहित होने से परिपथ का औसत शक्ति से शून्य हो जाता है, वाटहीन धारा कहलाती है। वाटहीन धारा के लिए प्रेरकत्व उच्च तथा प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। वाटहीन धारा का उपयोग चोक कुंडली बनाने में किया जाता है और उच्च
पेड़कत्व के लिए पी बार इक्वल टू आई आर एम एस गुणे बी आर एम एस गुणे cos फाई। ठीक, और उच्च पेड़कत्व के लिए कंडीशन होता है कलांतर फाई बराबर कितना होना चाहिए 90 पी बार इक्वल टू आई आर एम एस गुणे बी आर एम एस गुणे cos फाई पी बार इक्वल टू 0। अतः परिपथ का औसत शक्ति क्षय शून्य होने से परिपथ में कौन सी धारा बहेगी, वाटहीन धारा बहेगी। कौन सी धारा बहेगी, वाटहीन धारा। नोट करो। अब ध्यान से देखो, चोक कुंडली ये भी पेपर में खूब पूछी जाती है। ध्यान से देखो, चोक कुंडली होती क्या है, चोक कुंडली बाह्य युक्ति। चोक कुंडली क्या होती है, चोक कुंडली बाह्य युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी परिपथ का क्या होती है, वह युक्ति होती है, वह तरीका होता है जिसकी सहायता से किसी परिपथ का औसत शक्ति क्षय, कौन सा शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय शून्य किया जाता है। और चोक कुंडली बनाने में कैसी धारा का उपयोग किया जाता है, वाटहीन धारा का उपयोग किया जाता है। फिर से सुनो परिभाषा, वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी परिपथ का औसत शक्ति क्षय शून्य किया जा सकता है, कौन कहलाती है, चोक कुंडली कहलाती है। और चोक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर काम करती है। चोक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है, चोक कुंडली का उपयोग सीएफएल लाइट, ठीक, और ट्यूब लाइट बनाने में किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, चोक कुंडली के लिए पेड़कत्व कैसा होना चाहिए, उच्च, और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य। फिर से सुनो परिभाषा, वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी परिपथ का औसत शक्ति क्षय शून्य किया जा सकता है, वाट चोक कुंडली कहलाती है। चोक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। और चोक कुंडली का उपयोग सीएफएल तथा ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। चोक कुंडली के लिए पेड़कत्व उच्च और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखो परिभाषा, वह युक्ति जिसकी सहायता से, वह युक्ति जिसकी सहायता से, ध्यान से देखो इधर क्या होता है, रचना किसकी, ध्यान से देखो, चोक कुंडली की रचना। चोक कुंडली बनाने के लिए हम नर्म लोहे की क्रोड, ये नर्म लोहे की क्रोड है, लोहे की क्रोड है, ठीक। चोक कुंडली बनाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड पर हम तांबे के मोटे तारों को लपेट देते हैं। क्या करते हैं, तांबे के मोटे तारों को लपेट देते हैं और फेरों की संख्या रखते हैं अधिक। कैसे रखते हैं, अधिक। चोक कुंडली बनाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर तांबे के मोटे तारों को लपेट देते हैं तथा फेरों की संख्या अधिक रखी जाती है। फेरों की संख्या अधिक रखने का रीजन ये है कि फेरों की संख्या जैसे अधिक होगी पेड़कत्व हो जाएगा उच्च। कैसा हो जाएगा, उच्च। कैसा हो जाएगा, उच्च। और प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। फिर से सुनो क्या लिखना है, रचना में क्या लिखनी है, रचना इसकी संरचना में क्या लिखना है। चोक कुंडली बनाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर तांबे के मोटे तारों को इस प्रकार लपेट दिया जाता है तथा फेरों की संख्या को अधिक रखा जाता है। फेरों की संख्या को इसलिए अधिक रखा जाता है क्योंकि पेड़कत्व उच्च तथा प्रतिरोध शून्य हो जाता है। समझ में आया, देखो परिभाषा। चोक कुंडली बनाने के लिए इधर देखो, चोक कुंडली कार्यविधि, इसकी ध्यान से सुनो। चोक कुंडली की कार्यविधि क्या होती है, चोक कुंडली बनाने से, चोक कुंडली बनाने के लिए प्रतिरोध शून्य होने से, प्रतिरोध क्या होने से, शून्य होने से। भाई कंडीशन है प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तभी तो कौन सी कुंडली बनेगी, चोक कुंडली बनेगी। ध्यान से सुनो, चोक कुंडली बनाने के लिए परिपथ का, चोक कुंडली बनाने के लिए परिपथ का प्रतिरोध शून्य होने से शक्ति गुणांक का भी मान शून्य आता है। कैसा आता है, शून्य आता है। शक्ति गुणांक, अब ये पढ़ा चुके हैं। शक्ति गुणांक को कैसे नोट करते हैं, cos फाई। कैसे नोट करते हैं, cos फाई। cos फाई बराबर क्या होता है, R/Z। और प्रतिरोध का मान कैसा है, शून्य। और R की जगह क्या रखेंगे, 0/Z। तो cos फाई भी कैसा हो जाएगा, 0। और जब cos फाई 0 तो हमने फार्मूला पढ़ा था P बार = IRMS गुणे BRMS गुणे cos फाई। और cos फाई की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं अभी 0। तो ये पूरा औसत शक्ति क्षय भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और परिपथ काहे पे काम करने लगेगी, चोक कुंडली पर। समझ में आया। अब ध्यान से देखो इसकी कार्यविधि कैसे लिखेंगे। चोक कुंडली बनाने के लिए परिपथ का औसत शक्ति क्षय, परिपथ का प्रतिरोध शून्य होने से परिपथ का औसत शक्ति क्षय भी, परिपथ का शक्ति गुणांक का मान भी कैसा आता है, शून्य आता है। और शक्ति गुणांक का मान शून्य आने से परिपथ का औसत शक्ति क्षय भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लिखो परिभाषा,
चोक कुंडली बनाने के लिए परिपथ का प्रतिरोध शून्य होने से, चोक कुंडली बनाने पर लिखो, चोक कुंडली बनाने